हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं एकेदीप फ्रॉम अटर क्लासेस एंड गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीडिंग कम्प्रहेंशन का। ठीक है, ऑलरेडी मैंने वीडियोस दे दिए हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो ये लास्ट वीडियो है इसके ऊपर। ठीक है, फ्यूचर में कभी नया टॉपिक पे बना तो मैं बनाऊंगा, लेकिन ये लास्ट वीडियो है। क्यों? क्योंकि ये है आपका आइडिया बेस्ड। आइडिया बेस्ड ज़्यादातर आपका बैंकिंग में, आईबीपीएस में, एसबीआई में, ये सब में पूछे जाते हैं। ठीक है, पीओ क्लर्क, एसओ के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो आइडिया बेस्ड क्या होता है? बैंकिंग में ज़्यादातर क्या होता है, कुछ एक दो क्वेश्चन जो है वो आपको आइडिया बेस्ड पूछ लेते हैं। ठीक है, आइडिया बेस्ड पूछ लेते हैं और कुछ फैक्ट बेस्ड होते हैं, कुछ वोकैब बेस्ड होते हैं। सो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो देखिए आपको स्क्रीन पर जो है ना, आपको एक पैसेज दिख रहा सो होगा। गाइस, जैसा कि मैंने बताया ये आपका आइडिया बेस्ड, इसमें क्वेश्चन होंगे। आइडिया बेस्ड पैसेज है, मतलब क्वेश्चंस आपके आइडिया बेस्ड होंगे। और आइडिया बेस्ड और फैक्ट बेस्ड में अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है तो वो भी बता देता हूँ। फैक्ट बेस्ड कैसा वो क्वेश्चन होता है, वैसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको पैसेज के अंदर डायरेक्टली मिल जाएगा। लेकिन आइडिया बेस्ड में क्या होता है, क्वेश्चन आपके पैसेज से ही रहते हैं, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ जाता है, मीनिंग को समझना पड़ जाता है, टोन को समझना पड़ जाता है। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद कंक्लूजन क्या क्या निकलता है, क्योंकि पॉइंट बाय पॉइंट आपको स्टेप बाय स्टेप जो है आपको फर्स्ट पैराग्राफ में 2-3 मिल जाएगा। और आपको ट्रिगर वर्ड्स भी समझने होते हैं। ठीक है, इन सब बातों को दिमाग में लेकर जब आप बनाओगे तो आइडिया बेस्ड पैसेज जो है बन जाएगा। बेसिकली मैंने बताया था आपको, बैंक, एसबीआई, आईबीपीएस जो है, या आरबीआई जो है, पीओएसओ या क्लर्क के पोस्ट के लिए, इन सब एग्जाम्स में इस तरह के पैसेज ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, रूल भी बताया था। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड बाय द एक्सपर्ट्स एज अ रीजन ऑफ रिसेंट फ्लड्स इन केरला एंड कर्नाटका। किस रीज़न को बताया एक्सपर्ट्स ने कि इसके कारण क्या हुआ था, केरला और कर्नाटका में इतना जो फ्लड आया, उसके बाद जो सुधार लेना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, किस रीज़न से बढ़ गया। ठीक है, रीज़न क्या था। ठीक है, सो देखिए ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आप भी एक काम करो, यहीं पे पॉज करो। ठीक है, आप यहाँ पे पॉज करो, जस्ट पॉज करो और पढ़ो थोड़ा। ठीक है, सो गाइज आई होप आपने पॉज करके पढ़ लिया होगा। ठीक है, सो चलिए ऑप्शंस की बात करते हैं। जो ऑप्शन नहीं है उसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पहला बोल रहा है, सिंपल टर्म बोलूँ, कि स्टेट के पास प्रॉपर सिस्टम ऑफ ड्रेनेज नहीं है, मतलब वाटर जो निकलना चाहिए, नालियाँ जो होती है वो सब नहीं है। तो ऐसा है नहीं, ये इनकरेक्ट है। सारी डेवलप्ड सिटीज़ में ये ऑलरेडी रहते हैं, उनको पहले ही सोचना पड़ता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कि कैसे ये जो पानी जवाम ना हो, पानी जमा ना हो, इकट्ठा ना हो, निकल जाए। ठीक है, और सिटी में कहीं भी ये जल जमाव ना हो, हिंदी टर्म बोला जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए बी नंबर में लिखा हुआ है, स्टेट हैव नो आइडिया हाउ टू मैनेज एनी काइंड ऑफ नेचुरल क्लैमिटी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बचपन से हमें सिखाया गया प्राकृतिक आपदा के टाइम में हमें कैसा कैसा मेजरमेंट्स लेने चाहिए। ठीक है, तो स्टेट को ऑलरेडी पता होगा। अगला देखिए, द स्टेट शुड बी इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इन द एरिया विद इन देयर जुरिडिक्शन। एक टर्म में ये बोल सकते हैं कि स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए कि उनके एरिया में, उनके जो उनका जो दायरा है किसी स्टेट का, उसमें जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसको उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। एक तरह का आंसर हो सकता है। लेकिन चौथा भी देख लेते हैं, द पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी हैज़ ऑलवेज टेकन द अपर हैंड एज कंपेयर टू द रियल इंटरेस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, सो पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या होता है, जब रूल्स बनाए जाते हैं, जब कुछ कोई एक बिल पास किया जाता है, तो क्या होता है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादातर फोकस करते हैं अलग अलग चीज़ों पे। लेकिन जो पैसेज में लिखा हुआ है ना, कि जो आपके गवर्नमेंट को है, जो इन्वायरमेंट को है, जो पर्यावरण को लेके, उस पर बहुत कम। देखिए आपका ऑप्शन में आंसर भी लिखा हुआ है, दैट ही सेड दैट रिसेंट हैवॉक इन केरला इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉर्ट साइटेड पॉलिसी मेकिंग। मतलब ज़्यादा नहीं सोचा, बस रूल बना दिया, जिसके कारण ये नतीजा है। आंसर आपको मिलेगा, देखिए आपको फर्स्ट पैराग्राफ का थर्ड लाइन में देखिए आपका लिखा हुआ है, माधव गडगिल हु चेयर द यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री WGEEP has said the recent havoc in Kerala is a consequence of short-sighted policy making and warned the Goa may also be in the line of nature's fury। मतलब आपने दूर तक नहीं सोचा, जिसका नतीजा है ये। मतलब 3 का आपका आंसर हो सकता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पैसेज आपका चौथा नंबर है। ठीक है, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द स्टेट अफेक्टेड बाय द फ्लड शुड डू विच अमॉन्ग द फॉलोइंग टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट्स इन द फ्यूचर। क्या करना चाहिए कि ऐसा इंसिडेंट ना हो। देखिए आपको क्या करना है, आपको आंसर ढूंढना है और पैसेज के अकॉर्डिंग मुझे आंसर मिल चुका है। देखिए वहीं पे उसके अगले ही 2 लाइन के बाद क्या लिखा हुआ है, द गोवा में ऑल्सो बीन लाइन ऑफ नेचर्स फ्री। तो इसके जस्ट बाद वाला लाइन आप पढ़िए, द स्टेट गवर्नमेंट दैट आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेस्टर्न घाट्स केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र मस्ट गो बैक टू ड्राइंग टेबल विद द रिपोर्ट्स ऑफ बोथ द गडगिल कमिटी and the Kasturi Rangan committee which was set up to examine the WGEEP report. The task before them is to initiate correctives to environmental policy decision, सुधार करने के लिए। तो देखिए ये 2 कमेटी जो बनाया गया था, एक गडगिल कमेटी, एक कास्तूरी रंगन कमेटी, किसके लिए, जो आपका WGEEP जो एरियाज़ हैं, जो वेस्टर्न घाट एरियाज़ हैं, उनमें जो हो सकता है जो क्लैमिटीज़ आएंगे, जो इन्वायरमेंटल जो आपका प्राकृतिक आपदाएं आती, उनको प्रिवेंटेशन के लिए, उसके बाद अगर बाय चांस कोई डिज़ास्टर आ गया, हैवॉक हो गया, तो उसको कैसे रोकथाम किया जाए, कैसे उसको सुधार किया जाए, इसके लिए ऑलरेडी एक कमेटी बनाई गई थी। और वो बोल रहे हैं गवर्नमेंट को मेनली क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को उनसे जारी जो रिपोर्ट्स प्रोवाइड किए गए थे कमेटी के थ्रू, उन दोनों कमेटी के थ्रू, उसको एक बार जाके रीड करना चाहिए, रीड करना चाहिए, समझना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, कोई भी कदम उठाने चाहिए। तो यही था, क्या करना था, इसी को आंसर अब ढूंढते हैं, कुछ ऐसा ही है। ठीक है, क्या करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द स्टेट अफेक्टेड बाय द फ्लड शुड डू विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, क्या करना चाहिए। ठीक है, मुझे फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर को मैं नहीं समझ रहा कि सही है, तो थर्ड पढ़ते हैं, द स्टेट शुड plan properly so that they can implement the recommendation of expert panel regarding the preservation of western घाट area। और मेरे अकॉर्डिंग ये आपका सही आंसर है, सी नंबर आपका सही है। क्योंकि यही आपके पैसेज में बोला है कि एक्सपर्ट्स ने जो आपको रिपोर्ट दिया उसके अकॉर्डिंग आप काम करो, गवर्नमेंट से भी यही चाह रहे हैं एक्सपर्ट्स, राइट। और डी नंबर भी देख लेते, द स्टेट शुड नॉट डू एनीथिंग एट प्रेजेंट and should only focus on idea of going all out in disaster management operations। मतलब अभी कुछ नहीं करें बाद में झेलें, बिल्कुल नहीं, अभी ही कदम उठाने चाहिए, राइट, बाद के बारे में नहीं सोचे। मतलब आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मेन इशू पॉइंटेड आउट द पैसेज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्सपर्ट पैनल रिपोर्ट इन वेरियस स्टेट। अलग अलग स्टेट्स के बारे में बात कर रहा है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ज़्यादा आपको ऑप्शंस तो आपने पढ़ ही लिया होगा, राइट, आपने पढ़ ही लिया होगा, चलिए फिर भी देखते हैं। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मेन इशू पॉइंटेड आउट द पैसेज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सपर्ट पैनल रिपोर्ट्स in various states। पहला देखते, there is no proper framework replicated in the experts panel report to regulate the ecological sensitive zone in the western Ghat area। There is no issue pertaining to the western Ghat area, but the main problem is that the governments do not have enough fund। The reservoirs in the vicinity of the area will spell the doom of the area since they will exhaust the groundwater available in the area will be flooded since the policymakers are not bothered about the environment until it affected their vote base। The balance between development and preservation should be there in order to develop the area properly। ठीक है, सो ये कॉमन सेंस वाली बात है। मैंने पूरा पैसेज पढ़ लिया तो उसके अकॉर्डिंग फिर भी मैं बता देता हूँ, आप ये लाइन ढूंढ लेना। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी गिवन द नीड टू बैलेंस ह्यूमन डेवलपमेंट प्रेशर्स विथ स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट इकोलॉजी। देखिए वहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका जो सेकेंड नंबर का आंसर जो था उसके बाद वाला ही लाइन है। ठीक है, सो अब चलिए आंसर देखते हैं। ठीक है, कौन सा आपका आंसर सही होना चाहिए। स्टेटमेंट 1 की बात करें, इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि expert panel has recommended formation of committee and authorities to oversee the development in the western Ghat areas। ठीक है, स्टेटमेंट बी, सी और डी में भी वो सिंक नहीं कर रहा है, जो भी आपको लॉजिकल दिया गया है उसके साथ वो मैच नहीं खा रहा है। लेकिन आपका डी वाला ई वाला ऑप्शन जो देखोगे तो उसमें क्या बोल रहा है, देखिए ओनली ऑप्शन ई इम्प्लाइज द सेम एज बिन डिपिक्टेड इन पैसेज। मतलब जो
आपको जो लिखा हुआ है देखिए, दिस इज नॉट गोइंग टू बी ईजी, ये ईजी नहीं होगा, गिवन द नीड टू बैलेंस ह्यूमन डेवलपमेंट प्रेशर्स विथ स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट इकोलॉजी। मतलब आपका ई नंबर जो है वो करेक्ट है, लिखा हुआ है द बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड प्रिजर्वेशन शुड बी देयर इन ऑर्डर टू डेवलप द एरिया प्रॉपरली। ठीक है, चलिए आपका ई नंबर आंसर हो गया। चौथा आपका चौथा देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल कंसर्न रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द वेस्टर्न घाट एरियाज। डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं, कौन सा होगा? देखिए लिखा हुआ है द गोल हैज़ टू बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द घाट्स एज अ होल। आपका देखिए छठा जो आपका लाइन है सेकेंड पैराग्राफ का, वहाँ पे आपको मिलेगा ये लाइन जो मैंने ये पढ़ा, द गोल हैज़ टू बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द घाट्स एज अ होल, पूरी तरह से। ठीक है, सो कहने का मतलब इट इज़ वेरी क्लियर दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द एक्टिविटीज सराउंडिंग द वेस्टर्न घाट एरिया शुड बी ओवरऑल डेवलपमेंट, पूरी तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए एरिया का, एंड आल्सो फॉर द जो पार्टीज कंसर्न्ड है उनके अकॉर्डिंग देयर शुड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल द रीजन इन द एरिया। मतलब सारे एरिया का एक साथ डेवलपमेंट होना चाहिए। तो कौन सा आंसर हो सकता है, आप समझ सकते हो? पहला दूसरा तीसरा नहीं होगा, आप पढ़ के देखो, डी नंबर होगा, क्योंकि द वेस्टर्न घाट एरिया शुड बी प्रिजर्व प्रॉपरली सो दैट देयर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द एरिया अकॉर्डिंग टू द लाइन। करेक्ट है, ठीक है। अब अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपने समझ लिया, आप थोड़ा सा रिपीट करके देखो। ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो, पर कोई नहीं, समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which among the following should be the course of action of the government in order to ensure that the western Ghat area is preserved properly। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको ये लाइन दिखेगा। ठीक है, मैंने पढ़ा है तो मुझे आइडिया हो गया है। देखिए, द रोल ऑफ बिग हाइड्रोलिक्स dams built during an era of rising power demand and deflect must now be considered afresh and proposals for new ones dropped। Other low-impact forms of green energy led by solar power are available। A moratorium of quarrying and mining is the identified sensitive zone in Kerala and also other states necessary to assess their environmental impact। कहने का क्या मतलब है, आपका जो क्लियर है, बोला जा रहा है कि इट इज़ क्लियर दैट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द वेस्टर्न घाट एरिया, जो आपका WGEP जो है, द सोलर एनर्जी शुड बी प्रमोटेड, उसको बढ़ावा देना चाहिए। आपका जो माइनिंग है, जो माइनिंग एरियाज़ हैं, मतलब जो खादान हैं, उनको कम करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम में बना था ये सब चीज़ें पावर के लिए, गेन के लिए, लेकिन अभी राइट नाउ अभी इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर शुड बी रिस्ट्रिक्शन ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाइड्रोलिक पावर डैम्स। अभी नहीं होना चाहिए ये सब, क्योंकि बहुत डेवलप कर चुके हैं हमें पावर की, अब सोलर पावर का यूज़ कर सकते हैं, तभी डेवलपमेंट नहीं था। सो मतलब कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, आप समझ गए होगे, इस लाइन में यही लिखा हुआ था। सो आंसर क्या होगा, आंसर आपका होगा, देखिए पहला आंसर होगा देयर शुड बी अ यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज सोलर पावर इन द एरिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी फ्रेश चीज़ें चाहिए, हाइड्रोलिक नहीं चाहिए, ताकि और नुकसान पहुँचे इन्वायरमेंट को। लेकिन अब सोलर पैनल जब इजीली मिल सकता है तो इजी चीज़ों पे फोकस करे। ठीक है, एकदम फ्रेश होगा, ना किसी को नुकसान होगा ना लॉस होगा। ठीक है, दूसरा नहीं हो सकता देयर शुड नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शन माइनिंग, मतलब ये बिल्कुल नहीं, माइनिंग पे रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। अगला देखिए, देयर शुड नॉट बी न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक्स डैम इन द एरिया फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, और अब जो है नया कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए हाइड्रोलिक डैम्स का। मतलब आपका कौन सा आंसर सही होगा, देखिए 1 और 3 आपका करेक्ट आंसर है, मतलब आपका सी नंबर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सो ये था आपका कौन सा आइडिया बेस्ड पैसेज। आंसर आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, पैसेज में मिलेगा, लेकिन आपको भेजा लगाना पड़ेगा, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा दैट कौन सा सही होगा। वीडियो लंबा हो चुका है ऑलरेडी, बट अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो फिर से रिपीट करो, मैंने लंबा कर दिया है, बट क्या करें, लंबा नहीं करेंगे तो समझोगे कैसे। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को समझना है, पॉइंट पॉइंट के मार्जिन पे आपको यहाँ पे आंसर करेक्ट भी हो सकते हैं और सही भी हो, रॉन्ग भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, सो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये था आपका आइडिया बेस्ड। ठीक है, अब अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो एक नए टॉपिक पे होगा। सो
अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो एक ही काम करना है, वीडियो रिपीट करके देखो। एंड यस, एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम्स आएंगे, एग्जाम्स आते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस जितना करोगे इजीली निकाल पाओगे, एग्जाम्स क्रैक कर पाओगे, ठीक है। सो मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर।